So, this is CS Rashmi Jain from Perfect Classes and we will going to continue our chapter marketing. हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट. अभी हमने फ्राइडे वाली क्लास में, ऐसा तो नहीं है ना बीच में सैटरडे संडे आ गया तो सब गुल हो गया, हमने फ्राइडे वाली क्लास में पढ़ा था कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है. बहुत सारे वर्ड्स पढ़े थे. फिर हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, वो 10 फंक्शंस पढ़े थे. टुडे वी विल गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर विद द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. मार्केटिंग के फीचर्स कैसे हैं हमने 11th में 12th में सब में पढ़ चुके हैं. फीचर्स का मतलब कैसा है, वो दिखता कैसे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं मार्केटिंग के, मार्केटिंग मैनेजमेंट के नहीं, मार्केटिंग के फीचर्स कहते हैं. फर्स्ट फीचर इज नीड एंड वॉट. मार्केटिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन what are the needs and wants of the customer. They find out the needs and want of the customer and marketing find out करती है and then उनको satisfy करती है. अगर ऐसा आ जाए तो we can tell the difference between need and want. Need is necessity to means a basic requirement and want is desire. और नीड्स एंड वांट का फीचर ऑफ मार्केटिंग में क्या लिखेंगे, नीड एंड वांट फाइंड आउट करते हैं, एनालाइज करके उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं. दैट इज़ द फीचर ऑफ द मार्केटिंग. डन. द नेक्स्ट वन इसमें मैं पढ़ देती हूँ नीड एंड वांट का. डेफिनेशन ऑफ नीड एंड वांट इज रिटन. देन मार्केटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द टारगेट कस्टमर एंड देन डेवलपिंग गुड्स एंड सर्विसेज according to their needs and wants for satisfaction. Means हम उनकी needs and wants को पहले एनालाइज करते हैं, फिर अपना प्रोडक्ट उनकी नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं ताकि उनको सेटिस्फैक्शन मिल सके. देन इज क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफर. क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफर का मतलब क्या है, हेयर ऑफर मीन्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यू कैन से दैट. क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफर मतलब हमें एक ऐसा मार्केट ऑफर निकालना है, ऐसा डिश पेश करनी है कस्टमर के सामने कि उसे लगे वाओ ये तो मेरी नीड और ये तो मेरी वांट के हिसाब से है. मतलब अ गुड मार्केट ऑफर इज द वन विच इज डेवलप्ड आफ्टर एनालाइजिंग द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ पोटेंशियल बायर. समझ आया, समझ आया. वो कह रहा है क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफर. पहले मैं नीड्स एंड वांट्स का फीचर था, मतलब हमने नीड्स एंड वांट एनालाइज करके उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है और फिर वो प्रोडक्ट हमने ऑफर करना है टू द मार्केट इन सच अ वे के पोटेंशियल बायर का मतलब समझ आ सकता है. बायर मतलब जो बाय कर रहा है, पोटेंशियल मतलब वो बाय करना चाहता है, उसके अंदर पोटेंशियल है कि हाँ इच्छुक है कि आई वॉन्ट टू बाय. दैट इज पोटेंशियल. पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल बायर, पोटेंशियल कस्टमर, ऐसे. डन. कस्टमर वैल्यू मतलब जो तुम ऑफर कर रहे हो मार्केट, इट शुड बी वैल्यू फॉर द मनी. मतलब जितना चार्ज तुम कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, वो प्रोडक्ट जो है वो वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए. कभी कभी ये नहीं रहते यार मैंने 25,000 की ड्रेस तो खरीद ली बट इतनी ना वर्थ नहीं लग रही. मार्केटिंग का मतलब है अ प्रोडक्ट विल बी परचेज. एक प्रोडक्ट तभी खरीदा जाएगा जब कस्टमर को लगेगा हाँ इतनी तो यार इसकी वैल्यू बनती है. तो मार्केटिंग क्या कह रहा है कि कस्टमर की वैल्यू तब होएगी जब जो तुम चार्ज कर रहे हो वैल्यू फॉर द मनी. ठीक है. सो दैट कस्टमर प्रेफर इट इन रिलेशन टू कंपीटिंग प्रोडक्ट्स एंड डिसाइड टू परचेज इट. और कस्टमर दूसरे बंदे का प्रोडक्ट छोड़ के वो तुम्हारा प्रोडक्ट करे. दैट इज कस्टमर वैल्यू. नीड एंड वांट. क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफर मीन्स वी हैव टू we should have a good market offer so that customers की need satisfy हो और वो हमसे खरीदे. कस्टमर की वैल्यू मतलब वैल्यू फॉर द मनी शुड बी देयर. एक्सचेंज मैकेनिज्म मतलब मार्केटिंग वो है जिसमें एक्सचेंज मैकेनिज्म हो, एक बंदा ले और एक बंदा दे. दैट इज तभी मार्केटिंग होएगी. ऐसा नहीं है कि वो बंदा मान ले चैरिटी कर रहा है, कोई बंदा सिर्फ बांट रहा है, वो तो सिर्फ दे रहा है ना, ले तो कुछ नहीं रहा, तो वो मार्केटिंग नहीं है. Done. Marketing means exchange mechanism, means exchange refer to the process
through which two or more parties came together to obtain the desired product or services from someone and offering the same by giving something in return. Offering the same मतलब इन रिटर्न में भी वो कुछ दे रहा हो, तभी बायर और सेलर. मार्केटिंग की डेफिनेशन क्या है? मार्केटिंग की अभी डेफिनेशन पढ़ी थी ना पीछे. व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटिंग? मार्केटिंग इज अ एक्सचेंज मैकेनिज्म, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. किससे? फ्रॉम बायर टू सेलर, यही था ना. तो वो एक्सचेंज मैकेनिज्म होएगा तभी तो. डन. तो दीज आर द फीचर्स ऑफ मार्केटिंग. डन. देन सेलिंग एंड मार्केटिंग का डिफरेंस हम कर चुके हैं, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग हम कर चुके हैं. अब नेक्स्ट आता है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट. क्या वर्ड आता है? मार्केटिंग मैनेजमेंट. मार्केटिंग मैनेजमेंट. अगर मैं तुमसे सिर्फ मैनेजमेंट का अगर वो याद है, मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स टू बी डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. कुछ याद है? मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस है. किस चीज़ का प्रोसेस है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो अगर मुझे मैनेजमेंट किसकी करनी है? मार्केटिंग की. मार्केटिंग क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम बायर टू सेलर. डन. Exchange means it refers to buying and exchange of goods and services between producer and consumer या between buyer and seller. Done. तो अगर मैं मैनेजमेंट और मार्केटिंग को जोड़ दूँ तो मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट refers to प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे. क्या हम मार्केटिंग में स्टाफिंग कर सकते हैं? नो. किसी को लाके थोड़ा ना बताएंगे. मार्केटिंग मीन्स इट रेफर्स टू द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द मार्केटिंग. और मार्केटिंग क्या है? कंट्रोलिंग द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर. दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट. मतलब हमें मार्केटिंग को मैनेज कैसे करना है? जब हम प्लान करें, ऑर्गेनाइज करें, डायरेक्ट करें और क्या करें? कंट्रोल करें. Marketing management refers to planning, organizing, directing and controlling the activities which facilitate exchange of goods and services between producers and consumers. It involves performance of various functions. It is related to creation of demand. मार्केटिंग मैनेजमेंट मतलब हमें मार्केटिंग को इस तरीके से मैनेज करना है ताकि हम मार्केट में डिमांड क्रिएट कर सके. यहाँ पे क्रिएट मीन्स द डिमांड इफेक्टिवली एज पर द सिचुएशन इन द मार्केट. क्रिएट का हमेशा मतलब प्लस नहीं होता. मार्केटिंग समटाइम्स मीन्स कि हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है, ये दिखा दो. मतलब ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट दिखा दो. मार्केटिंग ऐसे भी हो सकती है. डन. समझ आया? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव of marketing management, what are the features of marketing management, what is the nature of characteristics. कुछ भी कह लो, सब में यही आंसर आएगा कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का क्या है. पहले मार्केट को चूज करो कि किस मार्केट को तुम्हें टारगेट करना है, फोकस करना है, जिसमें तुम्हें अपने प्रोडक्ट को बेचना है. फिर गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग द कस्टमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज गेटिंग. ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड? गेटिंग, कीपिंग, ग्रोइंग. गेटिंग का मतलब हमें ऐसा करना है कि हम डिमांड प्रोडक्ट में क्रिएट कर सकें. कीपिंग का मतलब कि उन्हें सेटिस्फाई रख सकें. मैंने पालिका बाजार वाला एग्जांपल दिया. गेटिंग मतलब हमने डिमांड क्रिएट कर दी, हमने बेच तो जाना, बट हम कीप और ग्रो नहीं कर सकते पालिका में. कीपिंग मतलब उसको सेटिस्फाई करेंगे तभी तो ग्रो करेगा ना. मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट का एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक फंक्शन, एक फीचर ये है कि हमें कस्टमर को पहले गेट करना है, फिर कीप करना है, फिर ग्रो करना है. गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग. समझ आया? अरे एक बात था, मैंने जब इंस्टीट्यूट खोला, आई स्टिल रिमेंबर, इशिका आपके ही बैच में है, इस वाले बैच में 2021 में, आज से 4 साल पहले शायद उसका भाई पढ़ा. दैट इज गेटिंग.
कीपिंग मतलब वो सेटिस्फाइड हुआ, वो रहा ना, ऐसा तो नहीं ना वो 1-2 महीने में छोड़ के चला गया उसने की, वो कीपिंग मतलब वो, और ग्रोइंग मतलब उसकी बहन भी पढ़ रही है। मैं आई एम सेलिंग फैंस। मैंने एक बंदे को कहा नहीं आप ये फैन लेके देखो बहुत अच्छा है, दैट इज गेटिंग। कीपिंग मतलब यार उसने दोबारा भी वही खरीदा, और ग्रोइंग मतलब उसने किसी और को भी कहा कि तू यही खरीद। समझ आया? देन क्रिएटिंग, डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर वैल्यूज फॉर द कस्टमर, मतलब टू अट्रैक्ट अदर कस्टमर्स। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब है कि उसको करने के साथ साथ परसुएट करे दूसरे बंदे को, यार तू भी यूज करके देख, वो फैन बहुत मस्त था। दैट इज हाउ यू विल गोइंग टू मैनेज योर मार्केटिंग। देन बिल्डिंग गुडविल, अगर तुम्हारी गुडविल बनेगी तो ऑब्वियसली मार्केटिंग बहुत अच्छी होगी। अचीविंग द लॉन्ग रन गोल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी कॉमा ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। एंड वो कैसे होगा? अगर तुम कस्टमर को सेटिस्फाई करोगे तो सेटिस्फाई होएगी तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, तुम्हारी ग्रोथ भी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। ऑब्वियसली अगर तुम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो वो दोबारा भी आएगा, तुम्हारा प्रॉफिट मतलब सेल्स भी इंक्रीज कर गई, वो दूसरों को भी बताएगा, वो खुद भी सेटिस्फाई रहेगा, वो तुम्हारे प्रोडक्ट पे अटका रहेगा। दैट इज ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। समझ आया? अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज फिलॉसफीज ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफीज कह लो, कंसेप्ट कह लो। वेरी मार्क दिस 5 कंसेप्ट एज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहता है तुम मार्केटिंग किस फिलॉसफी पे करते हो वो तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारी फिलॉसफी प्रोडक्शन कंसेप्ट है, प्रोडक्ट कंसेप्ट है, सेलिंग कंसेप्ट है, मार्केटिंग कंसेप्ट है, सोशल कंसेप्ट है। किस कंसेप्ट पे तुम मार्केट कर रहे हो, माल बेच रहे हो? प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है भाई मैं तो किस पे निर्भर हूँ? क्वांटिटी पे। मतलब इफ आई प्रोड्यूस मोर, अगर मैं इसमें इसकी जो लिखा हुआ है इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो मैं तुम्हें पहले प्लेन भाषा में समझा रही हूँ। मैं अगर ज़्यादा करूँगा तो मुझे इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलेगा। अगर बेनिफिट मिलेगा तो मेरी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी तो मेरी सेल्स जो है वो बढ़ जाएगी। अगर मेरी सेल्स बढ़ जाएगी तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि कस्टमर उनको प्रेफर करते हैं जिसकी कॉस्ट कम हो। और अगर कॉस्ट कम करनी है तो तुम्हें क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा, क्वांटिटी में, भारी मात्रा में। समझ आया? वो कह रहे मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसेप्ट है थ्रू क्वांटिटी। इफ आई प्रोड्यूस मोर देन आई विल अर्न मोर। बट प्रोडक्ट कंसेप्ट कहता है मेरा है क्वालिटी, मैं क्वालिटी पे ज्यादा वो करता हूं। अगर मैं प्रोड्यूस करूंगा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट तो मेरी ज्यादा कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होगी, तो मेरी ज्यादा डिमांड होगी, मेरे ज्यादा कस्टमर आएंगे। 2 कंसेप्ट को मैं बुक में से अब धीरे धीरे समझाऊंगी। प्रोडक्शन कंसेप्ट कहता है प्रॉफिट कुड बी मैक्सिमाइज्ड बाय प्रोड्यूसिंग एट लार्ज स्केल, thereby reducing the cost of production, because customer would favor those products which are widely available at affordable price। जो हिंदी में समझाया था वो अंग्रेजी में लिखा है। वो कह रहा है इसका फोकस क्या है, बुक में अगर किसी गलत हो वो क्वालिटी नहीं है क्वांटिटी है। किस पे फोकस करता है वो? क्वांटिटी पे। किस पे फोकस करता है? क्वांटिटी में। मतलब अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, इंप्रूविंग प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। और इसका एंड्स का मतलब प्रॉफिट कैसे है? थ्रू लार्ज वॉल्यूम। और ये स्टार्ट कहाँ से होएगा? फैक्ट्री से। मतलब फैक्ट्री में वो प्रोड्यूस मोर करेगा ना, मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब इस कंसेप्ट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? फैक्ट्री से। अगर वो फैक्ट्री में ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा तो कम कॉस्ट आएगी तो कस्टमर को अफोर्ड लगेगा तो वो ज़्यादा खरीदेगा। तो उसका फोकस क्या है? क्वांटिटी पे। अब आ रहा दूसरा, वो कहता है potential exchange would be realized when the product is of high quality, because customer favor those products which are superior in quality, performance and feature। तो उसका सारा क्वालिटी पे चला जाता है।
परफॉर्मेंस पे चला जाता है कि परफॉर्मेंस हैंग नहीं होता हो, परफॉर्मेंस कैसी है उस प्रोडक्ट की, उसके फीचर्स क्या है, अलग अलग फीचर्स क्या है, मतलब उसका सारा ध्यान क्वालिटी पर, फीचर्स पर, परफॉर्मेंस पे चला जाता है। वो कहता है मैं कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट्स इन द क्वालिटी एंड इनकॉर्पोरेटिंग न्यू फीचर। ये प्रोडक्ट कंसेप्ट है कि प्रोडक्ट को अपग्रेड करते रहो, उसके अंदर फीचर्स अच्छे अच्छे करो, तो अपने आप मार्केटिंग होएगी। समझ आ गया? तो यानी मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूवमेंट्स, एंड इट ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम फैक्ट्री। क्या ये दो समझ आई बातें? जो ये कंसेप्ट्स के बेसिक्स है ना, ये याद करने पड़ेंगे। मीनिंग, फोकस, मीन्स एंड स्टार्टिंग पॉइंट 1 वर्ड में आ जाता है। अब आ जाओ सेलिंग कंसेप्ट और मार्केटिंग कंसेप्ट। सेलिंग कंसेप्ट कहता है कस्टमर तब तक माल नहीं खरीदेगा जब तक उसे पुश ना किया जाए, एडवर्टीजमेंट नहीं किया जाए, उसको एग्रेसिव सेलिंग, प्रमोशंस ना करे जाए। वो कहता है सेलिंग कंसेप्ट कहता है तुम कुछ भी बना लो, उसको बार बार प्रमोट करोगे तो कस्टमर के दिमाग में छपेगा, वो खरीदेगा। सेलिंग कंसेप्ट ये कहता है। सेलिंग कंसेप्ट करता है फैक्ट्री में कुछ भी बना लो, उसकी प्रमोशन करो, एग्रेसिव प्रमोट करो, सेलिंग करो, बिक जाएगा। तो उसका सारा ध्यान कहाँ है, उसका सारा फोकस क्या है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे। जो प्रोडक्ट बनाया है ठीक है, तुम्हारा का सारा एग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट, सेलिंग करो, बिक जाएगा। प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, कि सेल्स बढ़ेगी क्योंकि ज़्यादा बिक रहा है। तो प्लीज़ वो गो थ्रू हो जाना। बट और वो भी फैक्ट्री से स्टार्ट होता है। वो कहता है एग्रेसिव प्रमोशन करो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट पे, ये भी फैक्ट्री से स्टार्ट हो रहा है। बट मार्केटिंग कहता है नो, पहले मार्केट में जाओ। पहले मार्केट में जाओ, फिर वापस घूम के फैक्ट्री आओ, फिर प्रोड्यूस करो माल और फिर मार्केट में जाओ। देखो लास्ट में लिखा है ना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मार्केट। यहाँ पे फैक्ट्री में सीधा बनाना शुरू मत करो। उसने कह दिया कि मैं तो प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा तो भी फैक्ट्री, उस जगह मैं तो क्वालिटी अच्छी करूँगा तो बिक जाएगा वो भी। बट मार्केटिंग कैसे कहता है? नो, first I will go to the market, I will identify the customer needs and want, then I will come back to the factory and I will manufacture, and the purpose of marketing is to generate customer value for the money। समझ आया? वो कह रहा है वो कस्टमर नीड्स पर बेस्ड है, उसको चाहिए। मीन्स में पढ़ रही हूँ, इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी प्रॉफिट कैसे होएगा? थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग कंसेप्ट में और सोशल कंसेप्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वो कह रहा है सेलिंग कंसेप्ट भी यही कहता है कि जो कस्टमर चाहता है, वो जो डिज़ायर है उसकी, उसको सेटिस्फाई करो, बट वो सोसाइटी को हार्म करनी नहीं चाहिए। यहाँ पे ना सोसाइटी बीच में नहीं आती। कस्टमर को चाहिए वो बना रहा है। सोशल कंसेप्ट में कह रहे हैं कस्टमर को चाहिए मैं तभी बनाऊंगा जब वो सोसाइटी, मतलब पूरी एनवायरनमेंट को भी हार्म ना करे। मैंने जो इसमें एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि मान लो रेसिंग कार बनाता है, रेसिंग कार डिमांड में ठीक है वो बना रहा है, बट रेसिंग कार जो है वो पोल्यूट कर रही है कस्टमर को। दैट इज तुम्हारा सोशल कंसेप्ट है, तो तुम वो नहीं बनाओगे। वो कह रहा है द टास्क ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन is to identify the needs and wants of the customer or deliver the satisfy effective manner, but so that the long run well-being of a customer as well as to the society of taken care। वो कह रहा है मैं कस्टमर की सेटिस्फेक्शन तो रखूँगा बट सोसाइटी का भी ध्यान रखूँगा, सोशल वेलफेयर भी होनी चाहिए। ठीक है, समझ आया? कस्टमर नीड्स एंड सोसाइटी वेलबींग। प्लीज़ ये पांचों कंसेप्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आते हैं। प्लीज़ गो थ्रू दीज कंसेप्ट। 1 वर्ड में भी आ जाते हैं, उसमें भी आ जाते हैं। गाइस तुमने अकाउंट्स की क्लास 15 अगस्त को धज्जियाँ उड़ा दी थी। प्लीज़ मंडे है, 15 अगस्त का भूत चला गया है, मैं भी लेट नाइट शूट कर रही हूँ। प्लीज़ फॉर गॉड सेक ये चैप्टर सीरियस लो, क्योंकि इसकी 10-12 वीडियो बनेंगी। लेंदी चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वी विल गोइंग टू कंटिन्यू ऑन वेडनेसडे, दैट इज मार्केटिंग मिक्स, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। बाय बाय।